फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर आप देखेंगे डायरेक्शंस क्या है इन दिस सेक्शन, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ब्लैंक स्पेस and is followed by 4 words. Select the word you consider most appropriate to fill in the blank space and indicate your response in the answer sheet accordingly. तो यहाँ पे आपको most appropriate word डालना है. अभी ग्रामर की बात नहीं है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स अगर आप देखोगे तो मीनिंग के ऊपर ज्यादा बेस्ड है. तो आपकी वोकैबुलरी आएगी यहाँ पे. How strong your vocabulary is. कितने शब्द आपको इंग्लिश के पता है. इसको दो तरीके होते हैं वोकैबुलरी अपनी सॉलिड करने की. एक तो होते हैं कि आप लिटरेचर बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ें पर उसके लिए लंबा समय चाहिए. अब अगर हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है, 1 महीने में हम क्या कर सकते हैं? 1 महीने में हम थोड़ा अननेचुरल प्रिपरेशन करेंगे. हम किसी भी एक रिसोर्स को उठाएंगे, उसमें से बहुत सारे वर्ड्स जो हैं रोज 10-20 वर्ड्स हम लोग करेंगे और अपने लेक्सिकॉन में डालेंगे, अपनी एक रजिस्टर बनाएंगे, उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी साथ में उन वर्ड्स के हम लोग लिखते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, you will make a register for yourself, every page dedicated to another letter like A, B, C, D, like a dictionary does. A के अंदर कोई भी आपके पास नया वर्ड आया, मान लो अबहॉर, तो अबहॉर आया. अबहॉर का मतलब क्या होता है? अबहॉर का मतलब होता है हेट्रेड, किसी चीज को ना पसंद करना. तो इसके आप कुछ कॉलम्स बनाओ. कितने कॉलम्स बनाओ? सबसे पहले वर्ड का कॉलम बनाओ, उसके बाद एक मीनिंग का कॉलम बनाओ, उसके बाद एक सिनोनिम्स का कॉलम बनाओ और एक एंटोनिम्स का कॉलम बनाओ. सिनोनिम मतलब वैसे ही शब्द जिनका सिमिलर मीनिंग है, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, जिनका ऑपोजिट मीनिंग है. फॉर एग्जांपल आई सेड अ वर्ड अबहॉर. अबहॉर का मतलब होता है नफरत करना. तो यहां पे आप हिंदी में लिख सकते हो सिर्फ इतना कि नफरत करना, किसी चीज को ना पसंद करना या नफरत करना, घृणा करना किसी चीज से, घृणा करना. तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि भाई अबहॉर मतलब घृणा करना. अब इसका एक सिनोनिम हम दे देते हैं आपको, डिसडेन मान लो, डिसडेन या हेट एक्सेट्रा. एंटोनिम लव, रिस्पेक्ट एक्सेट्रा. ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं. जो भी सबसे पास वाला एंटोनिम आपको लगे उस वक्त ऑप्शंस में उसमें से चूज करना होगा. फॉर एग्जांपल लव एंड रिस्पेक्ट दोनों होगा तो लव पहले आएगा. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट. एज द साउथ वेस्ट. तो ये प्रैक्टिस आप अपनी जारी रखो. जो भी नया वर्ड आपके पास आता जा रहा है वो इसमें डालते रहो. दिन के कम से कम 10-20 वर्ड्स आपको डालने चाहिए इसमें. ए से लेकर जेड तक जो भी वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, अगले 30 दिन में एटलीस्ट यू शुड हैव 300 to 600 वर्ड्स which you have learned and worked upon based on the previous year questions and also based on other practice questions that you might be doing. जो भी नया, and make it 4 columns ऐसे ही कि वर्ड है आपके पास, मीनिंग है, सिनोनिम और एंटोनिम है. जो भी नया वर्ड आ रहा है, अगर वो याद आया कि भाई इसका पहले भी हम लोग कहीं पढ़ चुके हैं, तो वो नया वर्ड भी लिखो और पीछे जाके जो पहले आपने लिखा हुआ था उसके सिनोनिम में भी डालो. फॉर एग्जाम्पल अब डिसडेन कभी आ गया आपके पास और डिसडेन आपको याद आया कि यार डिसडेन मतलब आपने पढ़ा कि भाई घृणा करना होता है डिसडेन. तो आपने कहा कि घृणा करना मैंने पहले कहीं डाल रखा है किसी जगह पे, शायद याद ना हो, शायद आपको अबहॉर याद ना है, डिसडेन का भी मतलब याद ना है, पर डिसडेन घृणा करना ये याद आ जाएगा. घृणा करने का एक शब्द मैंने ढूंढा हुआ था पहले, वो ढूंढो आपने कहां लिखा है. जहां भी लिखा है उसके सिनोनिम में भी वो डालो. डिसडेन डी में उसकी मीनिंग तो डालो, पर सिनोनिम्स में भी अबहॉर के डिसडेन डालो और डिसडेन के सिनोनिम में अबहॉर डालो. तभी आपका वो एक न्यूरल नेटवर्क बनेगा, पाथवे बनेगा आपके दिमाग के अंदर, जो फिर फाइनली एग्जाम के टाइम पर आपके काम आएगा. वरना सिर्फ एक शब्द ऐसे ही इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से याद कर लेना शायद बहुत ज्यादा काम ना आ पाए जब एग्जीक्यूशन का टाइम आए. तो ध्यान रखें, इस चीज पर काम करें. वोकैबुलरी पर आपको स्पेसिफिकली अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा. अभी तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कर पाएंगे. यहाँ पे जो क्रैश कोर्स हमारा है वो ग्रामर पर बेसिकली बेस्ड रहता है. साथ साथ में जो भी वोकैबुलरी हम सीख रहे हैं अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू, वो तो है. ऑलराइट. As the southwest monsoon dashed through most of July, flash floods caused by the waters of the Narmada hit Jabalpur town. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव कॉनोटेशन आ रहा है वर्ड का. साउथ वेस्ट मानसून क्या? फ्लरिश्ड. फ्लरिश्ड नहीं हो सकता, फ्लरिश्ड होता पॉजिटिव के लिए. अगर यहाँ पे लिखा होता कि भाई किसान बहुत खुश हुए और उनकी खेती बाड़ी अच्छी हुई तो मे बी फ्लरिश्ड, बट नो, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लैश फ्लड्स caused by the water Narmada hit Jabalpur town. We are talking about flash floods. Therefore, the answer would be lashed. As the southwest monsoon lashed through most of July. All right. Given the scale of the challenges that dash us today, our company proposes more viable plans for sustainability. तो यहाँ क्या confronts आएगा. Given the scale of challenges that confronts us today, जो हमारे सामने आते हैं, confronts us today मतलब जो हमारा सामना करते हैं. आज जो challenges का जो scale है, जो मात्रा है, जो आज हमें सामने आ रहे हैं, हमारी कंपनी propose कर रही है viable plans for sustainability. ऐसी साउथ वेस्ट मानसून लैश्ड का मतलब मारना. जैसे बहुत भारी हवा अगर चलती है, थपेड़े पड़ते हैं हवा के, उनको लैश्ड कहते हैं, लैशेस कहते हैं उन्हें. इट इज रियली टफ, इट इज अ रियली टफ कोर्स. आई एम जस्ट वरीड दैट आई वोंट बी एबल टू गो द डिस्टेंस. यू गो द डिस्टेंस, दैट इज अ कॉमन फ्रेज, गो द डिस्टेंस. टू गो द डिस्टेंस मतलब खत्म करना किसी चीज को, किसी चीज जो आपने आज शुरू किया है, पहला लेक्चर है, इसको जाना और पूरे एंड तक के सारे लेक्चर्स को देख पाना, अपने
एग्जाम को क्लियर कर पाना, सारी कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर पाना, दैट इज गोइंग द डिस्टेंस. यस, आई वेंट द डिस्टेंस, आई एम श्योर दैट आई विल गो द डिस्टेंस. The dash of the advancement made in agricultural productivity in India has been remarkable. The extent of the advancement, so the extent, जो फैली हुई जो मात्रा है उसकी, of the advancement, बढ़ोतरी की, जो advancement हुआ है, जो विकास हुआ है, उसकी जो मात्रा है, उसकी जो extent of the advancement made in agricultural productivity in India has been remarkable. बहुत बढ़िया रहा है. Remarkable रहा है मतलब काबिले तारीफ रहा है. Alright. This essay dash and examines various systems for water appropriation and agricultural practices adopted by society in the arid conditions of Rajasthan. All right. The essay, अच्छा essay क्या कर रहा है अब? essay dash और examine कर रहा है, तो ये explores and examines आता है साथ में. कोलोकेशन कहते हैं इनको. explores and examines मतलब उसमें खोज कर रहा है और साथ में उसकी जांच पड़ताल कर रहा है. किस चीज की? वेरियस सिस्टम्स, अलग अलग सिस्टम्स की, फॉर वाटर अप्रोप्रिएशन एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कि वाटर के यूज की और जो भी कृषि का अभ्यास, जो भी कृषि का अभ्यास होता है उसमें जो भी चीजें करते हैं हम लोग कृषि में, वो अडैप्टेड बाय सोसाइटी इन द एरिड कंडीशंस ऑफ राजस्थान. एरिड मतलब ड्राई, एरिड होता है ड्राई, जहां कम वर्षा होती है. राजस्थान आपको पता है इट्स थार डेजर्ट. इंडिया हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली डैश इट्स पॉपुलेशन थ्रू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. अब भाई क्या कर पाई है इंडिया? स्टेबलाइज कर पाई है अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल कर पाई है वो थ्रू मेनी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. स्टेरिलाइज नहीं, स्टेरिलाइज तो होता है नसबंदी. स्ट्रैटिफाई मतलब उसकी लेयर, परतें बनाना. एस्टैब्लिश मतलब उसको स्थापित करना. स्थापित नहीं किया पॉपुलेशन को, हमने स्टेबलाइज किया है. पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर पाए हम. एडोलेसेंस इज द डैश वेयरइन अ चाइल्ड एंटर्स adulthood. Now adolescence can be a threshold, it can be a period as well. Adolescence is the period wherein a child enters, because adolescence सिर्फ एक थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है सीमा. अब एडोलेसेंस जो किशोरावस्था है वो केवल एक सीमा नहीं है, वो एक अंतराल है, एक समय का, एक काल का चलता हुआ समय है. इसीलिए हम उसको पीरियड बोलेंगे, ना कि थ्रेशोल्ड बोलेंगे. ऑलराइट. The British who ruled India for 200 years were here to dash India's natural resources. क्या करने? शोषण करने आए थे वो, एक्सप्लॉइट करने आए थे. एक्सप्लॉइट का मतलब शोषण. So the British who ruled India for 200 years, जो ब्रिटिश जिन्होंने रूल किया इंडिया के ऊपर 200 साल के लिए, वो इंडिया की नेचुरल रिसोर्स के, जो प्राकृतिक उसकी जो सामग्रियां हैं, उसका शोषण करने आए थे, एक्सप्लॉइट करने आए थे उसको. Alright, this is last year's paper. The last paper, we are starting from the last paper. I haven't told you before, I think. 2023 का जो सेकंड पेपर है वो ये है. हम लोग पीछे चलेंगे, 2023 के पेपर्स करेंगे हम लोग 2 लेक्चर्स में, फिर 23 का फर्स्ट पेपर करेंगे अगले 2 लेक्चर में, ऐसे फिर 22, 21, 2019 विल गो बैक ओवर द नेक्स्ट 40 lectures. All right, and we'll do half a paper each. One day 30 questions, one day 20 questions, something like that. Endangered species have a 50% or greater probability of dash within 5 years or 2 generations, whichever is longer. So 50% or greater endangered हैं, तो किस चीज की उनकी probability है? Extinction की, विलुप्त हो जाने की, extinction की. The first law of thermodynamics states that whereas energy can be dashed from one form into another, it cannot be created or destroyed. ये physics में आपने पढ़ा ही होगा. It can be transformed from one form to another, but it cannot be created or destroyed. Transformed. All right, let's do spotting errors now. You can pause after every question to see whether your answer was correct or not. Now, bread, butter and jam, common breakfast items that are consumed by many households. You will see यहाँ पे verb missing है. Bread, butter and jam are common breakfast items. Bread, butter और jams होते हैं आम सामग्री, breakfast items, नाश्ते के, that are consumed by many households, जो बहुत घरों में खाए जाते हैं. $10,000 is the prize money being offered by the game show hosts. Yes, यहाँ पे सही है. $10,000 देखकर आपको लग सकता है कि R होना चाहिए, पर नहीं. $10,000 is, क्यों? क्योंकि the prize money, $10,000 को हम लोग एक यूनिट मान रहे हैं. एक यूनिट मान रहे हैं हम लोग $10,000 को. तो $10,000 is the prize money. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम लोग we will understand that is the prize money being offered by the game show hosts. 365 create up the number of days in a calendar year. अब create के साथ up नहीं लगता है. Create और make up, यहाँ पे make up the number of days होगा. Yes, 365 days make up the number of days in a calendar year, or 365 days add up to be the number of days in a calendar year. The process of removing wool from the body of an animal is called shearing. No, it is not called sharing. Sharing तो बेटा बांटना होता है, उसको हम लोग कहते हैं shearing. SHEARING. अब देखो यहाँ पे vocabulary का पार्ट आया है sharing, shearing का. ग्रामर का नहीं. अभी तक ग्रामर देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे वर्ब मिसिंग था, यहाँ पे सही है.
यहाँ पे भी हमारा क्रिएट अब साथ में नहीं आना चाहिए। कोलोकेशन कहते हैं इसको, कोलोकेशन अलग ही एक टॉपिक है जो हम लोग और डिस्कवर और उसके अंदर हम लोग और खोजबीन करेंगे। विल एक्सप्लोर इट मोर। देन वी हैव many people come from far away places to pray at the temple of the auspicious day. On the auspicious day, no, places to pray at the temple on the auspicious day. Came to pray, prayed nahi, to pray, infinitive. All right, let's move ahead. The 16th one, after reading forward of the book on environmental issues in India, I decided to meet its author. अब यहाँ पे article की गलती है, देखो, after reading the forward of the book on environmental issues in India, I decided to meet its author. The guidance from the mentors and teachers facilitated the smooth conduct of election to the students' council. Yes, this is correct. The guidance from the mentors and teachers facilitated, सही है बिल्कुल, facilitated the smooth conduct of elections to the students' council. Elections to the students' council, of the student council. All right. The principal of our school felicitated the students in the prize distribution ceremony. This is also correct. The principal of our school felicitated और facilitated थोड़े confusing pair हैं. Facilitate करना किसी चीज को, मतलब किसी चीज को बढ़ाना आगे, किसी चीज के हो पाने में सहायता देना, और felicitated मतलब रिस्पेक्ट देना या अवार्ड करना, स्टेज पर बुला के उनको पुरस्कृत करना, सम्मानित करना, felicitate. If you were to come to Chennai to settle down, it will be the best possible decision. Now, if you were to come to Chennai to settle down, it would be. Were के साथ ये वाला जो subjunctive mood है, if you were, कि अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, अगर ऐसा करते, वैसा करते, उसके साथ we will put the past tense and not the present tense. Will का past tense would होगा. If you were to come to Chennai to settle down, it would be the best possible decision. They had promised to deliver the bags before mid-March to enable us to inaugurate the shop. Similar as the last one, to delivered नहीं है, to deliver होगा, to deliver. So अभी अगर इनमें से किसी का कारण आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो it's okay, because we've just started. In the next 40 days we will cover all the grammar part of it. Comprehension का भी we will do towards the end of the sessions after the first 25-30 odd. But first, grammar part will be very important because most of the questions show themselves from that, and comprehension will increase the more you study these sentences and understand what they mean. So even if you don't understand some of them, it's okay, because we've just started. As we keep covering all the different grammar sections, like we dig deeper into nouns, we dig deeper into verbs, adjectives, adverbs, and the usage of each, I'm sure you would be able to understand why each of them were what they were. And we'll keep doing the papers as well, slowly and steadily. We'll definitely get better. All right. Now he was always, now we have synonyms. He was always captious. Captious means fault finding, जो हमेशा गलतियां निकालता रहता है, छोटी छोटी गलतियां हर किसी बात पर. जियोमॉर्फोलॉजिस्ट वो होते हैं जो अर्थ के सरफेस और उसके चेंज और जो रॉक्स में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं. असर्टेन सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट आवर अर्थ. असर्टेन यहां पे हो जाएगा वेरीफाई, मतलब उसकी निश्चित, उसको निश्चय देते हैं, निश्चित करते हैं उस बात को. सर्टेन करना, निश्चित करना किसी चीज को. सो दे वेरीफाई, अगेन वेरीफाई करना. वेरिफिकेशन कोड आपको पता ही होगा, इज ओटीपी दैट यू गेट फॉर वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन मतलब निश्चित करना. ऑलराइट, then we have the last questions for today. The colonel ordered the soldiers to meet him in the commissary. Now commissary is the canteen. Commissary is the place where food is stored of a brigade, of an army unit, or of the army. The doctor dismembered the patient's finger first and then cured the ailment. अब dismembered होता है अलग करना किसी body part को. किसी भी body part को अगर आप surgically काट कर अलग कर रहे हो उसको dismember कहते हैं, या बिना कट सर्जिकली भी नहीं, अगर किसी भी तरह से बॉडी का पार्ट अलग होता है उसको डिसमेंबरमेंट कहते हैं. तो यहां पे डिसेक्टेड बेस्ट वर्ड है उसके लिए. दो डिसेक्टेड is used only for cutting open the body, but because dissection and dismembered, here we are talking about doctors, so dissected is better. There are a few people who would claim that splintered सही होगा, पर splintered का मतलब होता है चकनाचूर करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लकड़ी को किसी उसके ऊपर अगर आप पत्थर फेंक दें तो वो चकनाचूर हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी, दैट इज स्प्लिंटर. तो वो स्प्लिंटर होता है, उसको स्प्लिंटर करना कहते हैं हम लोग. There's a possibility once UPSC comes out with its answers, we will be sure whether it would be dissected or splintered, but understand the meaning of all and work accordingly. Mr. Kumar works as a bursar in the sports academy. A bursar क्या होता है? Bursar is the accountant. Bursar is the person who takes care of all the accounts. जहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे फीस जमा होगी, वहीं से सारी सैलरीज स्लिप्स बनेंगी और वो सब चीजें होंगी. तो bursar आपका अकाउंटेंट हो गया, इन होम अकाउंटेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूट. His intentions are insidious. Insidious मतलब
बुरे, शैतानी, सो डिसीटफुल, धोखाधड़ी देने वाले। अच्छा, पायस क्या होता है? पायस होता है शुद्ध। इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट मतलब अनजाने में किए गए काम। और नाइव, नाइव मतलब भोला। So insidious will be the best suited for deceitful in this case. Respect for other human beings is intrinsic to the teachings of all religion. Intrinsic मतलब उसके अंदर बसी है, उसके inherent है उसमें। अच्छा, inconsistent मतलब उसके साथ consistent नहीं है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, that is inconsistent, not sure. Peripheral मतलब periphery पे, edge पर, border पर। Existential to do with existence, कि हम हैं, क्यों हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको existential कहते हैं। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक मतलब इनहेरेंट है, मतलब उसके अंदर है। तो हर सांप्रदाय की जो शिक्षा है उसमें रिस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बीइंग्स, अन्य जंतुओं, अन्य मनुष्यों के प्रति आदर का भाव हर सांप्रदाय के भीतर बसा हुआ है। तो इट इज इंट्रिंसिक टू दैट। He completed the onerous task with relative ease. Onerous मतलब बड़ा boring, dreary, wearying, बड़ा ऑनरस मतलब बहुत ही थकाने वाला और बहुत ही थकाने वाला भारी काम, ऑनरस, वेयरिंग। Alfred was a potentate during the Middle Ages. Potentate, potentate होता है डिक्टेटर, टायरेंट, तानाशाह, monarch, autocrat, all of these. So here we have monarch. Could be an autarch, could be an autocrat, could be a despot, could also be a tyrant or a dictator. All of these are synonyms for potentate. And last but not the least for today, I abandoned the task due to indolence. Indolence मतलब आलस्य, so laziness. Now usage of paired words. Paired words क्या? Confusing words. दो words आपको देंगे जो एक जैसे लग रहे हैं। Principal, principal, principal क्या क्या होता है? Principal एक तो आपका principal होता है जो आपके स्कूल का principal है, और एक दूसरा principal amount होता है जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक में। ये principal हो जाते हैं आपके सिद्धांत। So principal means belief system नहीं, principal means head of नहीं, principal means head of education नहीं, हाँ ठीक है, original sum नहीं, principal means moral rule, हाँ, principal means head of education, हाँ, ये तो C आपका सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। कि वो principal सिद्धांत है, moral rule means moral rule, और principal means head of an educational institution। Next we have plane and plane। अब plane क्या होता है? plane एक तो एरोप्लेन होता है उड़ने वाला, और दूसरा होता है वो सपाट जमीन। और ये plane क्या होता है? ये plane होता है साधारण। प्लेन, प्लेन, बीए प्लेन। क्या कर रहे हैं आप? बीए कर रहे हैं। बीए कौन सा? बीए प्लेन। और एनीवेज, प्लेन मींस अ फ्लैट सरफेस एंड प्लेन मींस समथिंग दैट फ्लाइज। नहीं, प्लेन फ्लैट सरफेस है पर प्लेन तो नहीं होता समथिंग दैट फ्लाइज। अच्छा, प्लेन मींस फ्लैट सरफेस, प्लेन मींस नॉट इलैबोरेट। हाँ, नॉट इलैबोरेट। प्लेन मतलब साधारण, नॉट इलैबोरेट। इलैबोरेट मतलब शूशान वाला, समथिंग दैट हैज अ लॉट ऑफ फ्लेयर टू इट, a lot of flamboyance to it. Anyway, so B is the answer. Pail and pail. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. याद होगा आपको pail of water. वो जार होता है। ये pail क्या होता है? Pail color has become so pale. You become so pale. Anyway, let's see. Pale means faded or light in shade. Pale means inferior. No, pale means a bucket. Pale means faded. Yeah, see. So pale means a faded or light in shade. Faded or light means faded or light in shade. जो faded shade, pale हो गए आप, pale लग रहे हैं। और ये PAIL, pale means a bucket. जिसमें Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. अब मेटल और मेटल देख रहे हैं। मेटल तो आपको पता होगा धातु, केमिस्ट्री में, और दूसरा मेटल है आपकी सोचने समझने की क्षमता, आप नहीं, आपकी दृढ़ता, आपकी मानसिक दृढ़ता, योर केपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग एक्सट्रीम स्ट्रेसेस, इमोशनल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेसेस, दैट इज योर मेटल। सो लेट्स सी वेयर इट इज। अच्छा, metal is hard shiny material, yes, but metal means malleable metal, no. Metal is hard shiny, yes. Metal means metallic substance, no. Metal means resilience, metal is hard shiny, no. Metal is hard shiny, metal means mental resilience, yes. Resilience मतलब आक्रमण के विपरीत, आक्रमण को सह पाने की क्षमता, किसी भी प्रकार के आक्रमण को, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एटसेट्रा। सो रेजिलियंस, आप कितने रेजिलियंट हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है आप अटैक के अगेंस्ट। और नाउ वी हैव हेल एंड हेल। वन हेल इज वो ओले, सिर मुंडाते ओले गिरे, हेल हो गया, और ये हेल हो गया हेल एंड हेल्दी। ये बड़े, सो लेट्स सी, ग्रीट विद हेल मींस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, पेलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन, यस बी। हेल मींस पेलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन, पेलेट्स मतलब वो छोटे छोटे गोले जो ओले के होते हैं, एंड हेल मींस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। वेरी कॉन्शियस एंड कॉन्शियंस। कॉन्शियस होता है जगा हुआ होना, मूर्छित ना होना, जगी हुई अवस्था में होना। अनकॉन्शियस होता है बेहोश, कॉन्शियस होता है होश में, और ये कॉन्शियस होता है अंतरात्मा। जैसे मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता मुझे कुछ करने के लिए, फॉर एग्जांपल somebody is very fat, they will say no I can't have samosa, my conscience doesn't allow me to do that. You will tell them your elastic doesn't allow you to do that either, let alone your conscience.
Anyway, so conscious आपका होश हो गया, conscience आपकी अंतरात्मा हो गया. Conscious means alert and conscience means presence of mind. No, conscience means unprincipled. No, makes sense of right and wrong. Conscious ये D. So conscious means aware. पहला conscious aware कि आप होश में हैं. And conscience means sense of right and wrong. जो आपकी अंतरात्मा है जो आपको बताती है सही और गलत क्या है. सही और गलत के बीच में अंतर बताती है. Alright, let's see the next. Dissent and dissent. So पहला dissent जो है DISCENT, ये होता है किसी चीज के विपरीत जाना, अपने पेरेंट्स के विपरीत जाना, किसी अथॉरिटी के विपरीत जाना, स्कूल के विपरीत जाना, सरकार के विपरीत जाना, एनीथिंग, कॉमन रिलीजन के विपरीत जाना, किसी चीज डिसेंट हो गया. और ये डिसेंट हो गया नीचे उतरना. So पहला ही आप देखेंगे सही है. Dissent means having ideas different from general beliefs or official position, and dissent means going to a lower place. Alright, now we have devise and device. One is devise, which is a verb which means to do something, devise a plan, and one is device, which is a noun, which is young. So let's see where it fits. Here, device means a piece of equipment meant for accomplishing a specific task, and devise means finding a new way to do something. For example, devise a plan. Discrete and discrete. Discrete and discrete. One discrete, the first one is different in parts. For example, discrete positions of something. And one discrete is hidden. So ये छुप के करना कोई चीज, शांति से करना कोई चीज, बिना बताए करना कोई चीज, उसको discretely करना कहते हैं. और this discrete, the first discrete is separate in parts. अलग अलग होना किसी चीज का, उसको कहते हैं discrete. The discrete parts of something. So you'll see this one is the correct one. Discrete means separate and distinct categories of objects, and discrete means maintaining confidentiality. कि आप secret रख रहे हैं, बात को confidential रख रहे हैं, disclose नहीं कर रहे हैं. Eminent और imminent. अब ये eminent personality होता है एक कि जैसे प्रधानमंत्री, the प्रधानमंत्री is an eminent personality. That means बहुत ज्यादा respected और जाने माने, वेल नोन, फेमस पर्सनालिटी. और इमिनेंट डेंजर होता है, मतलब जो होना ही होना है, होने वाला है. कोई चीज जो होने वाली है इमिनेंट डेंजर के साथ यूज किया जाता है. इमिनेंट डेंजर मतलब बिल्कुल जो खतरा जो आने वाला है, खतरा आ ही रहा है. सो इमिनेंट मींस इंपॉर्टेंट, इमिनेंट मींस समथिंग अबाउट टू हैपन. ए यू विल सी इज द करेक्ट वन. इमिनेंट मींस इंपॉर्टेंट एंड फेमस, एंड इमिनेंट मींस समथिंग अबाउट टू हैपन. एंड मोस्टली अनप्लेजेंट, इट मींस फॉर अनप्लेजेंट. बट यस, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस. Alright, let's move to antonyms now. Antonyms आपको opposite बताने हैं, हमेशा ध्यान रखना, ऊपर देख लेना हेडिंग क्या पूछ रहा है वो. नहीं समझ में आया पढ़ भी लेना कि opposite बताना है आपको मीनिंग का. ज्यादातर ये गलती कर देते हैं बच्चे कहीं कहीं कि आपको पूछा opposite जा रहा है और आप उसकी सिमिलर मीनिंग वाला लिखाए, या आपसे पूछा सिमिलर मीनिंग वाला जा रहा है और उसका opposite टिक कराए. तो ऐसी ये केयरलेस मिस्टेक्स आप बिल्कुल ना करना कि आपको अगर मतलब पता है उसका. और ज्यादातर आप देखोगे 4 में से 3 ऑप्शन एक जैसे होते हैं और एक ऑप्शन अलग होता है, ज्यादातर वही सही होता है. जैसे यहाँ पे देखो अभी मैलिबल का ऑप्शन बताना है हमें. मैलिबल आपको पता होगा फॉर मेटल्स दैट कैन बी बीटन इनटू शीट्स. मेटल्स आर आल्सो डक्टाइल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. दे आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यू मस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ दैट फ्रॉम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आई थिंक ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. So metals are malleable. That means they can be beaten into sheets. If they're hammered, if they're beaten, they can form into sheets. They don't shatter. They don't shatter like what do you call it? Splinter. They don't shatter and splinter. Splinter जो हमने पढ़ा था कल एक वर्ड पढ़ा था, shatter and splinter like non-metals. So hard है, strong है, tender है, weak है. Malleable है मतलब hard है. तो ये opposite क्या होगा यहाँ पे best इसका hard. कि भाई hard है, malleable नहीं है, नहीं उसको sheets में बनाया जा सकता है. और To neglect a warning is to invite danger. Neglect मतलब नजरअंदाज करना. तो disregard, ignore, overlook सारे एक जैसे हैं, सब एक meaning है. Neglect, regard is the correct option for this. क्योंकि antonym बताना है हमें. अब disregard देखो, disregard, ignore, overlook तीनों synonyms हैं किसके? Neglect के. और एक antonym है regard. His ostentatious behavior surprised everyone. Ostentatious मतलब बड़ा तड़क भड़क वाला, बहुत शूशा वाला, बहुत पैसा खर्च करके आपको show off करने वाला. So ostentatious is show off. So modest, again all of these tawdry, apparent and gaudy will mean the same thing, कि a lot of show off वाला scene. And modest is सभ्य, सभ्य सा काम जो होता है. Alright, the experience of COVID pandemic was excruciating for much of the population. Excruciating मतलब बड़ा दुखदाई था भाई. तो all of them are same, gnawing, grueling, harrowing, all of them mean the same.
बड़ा दुखदाई, अलग ना किसी तरीके से दुखदाई मतलब होता है इनका. एंड माइल्ड इज की कम, भीना भीना सा. सो एक्सक्रूशिएटिंग का ऑपोजिट विल बी माइल्ड हियर. अक्षय टू द हेल्थ वाज रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग तरोताजा करने वाला. सो wearying here, rejuvenating, revivifying, all of them mean the same thing. Conniving का कुछ अलग मतलब होता है. Conniving का मतलब होता है षड्यंत्र रचने वाला. For example, Mama Shaguni was a conniving man. For example. Anyway, wearying सही होगा यहाँ पे opposite इसका. Wearying हमने पहले भी देखा था. Weary task from I think the previous lesson. Try going back to the previous lesson and see कि कहाँ पे wearying बताया गया था. Lesson 1 में. अच्छा, comprehension की बात है अब ये. So this is something that I want you to do by yourself. Read the comprehension. See if you can answer these questions in the comment section, and let's see if somebody comes up with the perfect answers to these. Comprehension is something that we would not have time for during the crash course. अपने आप में वो एक पूरा 100-200 घंटे का काम होता है. आपको ये अपने समय पे ही करना होगा. Comprehension के जितने भी previous years के question papers में comprehension आए हैं वो पढ़ते रहें, उनको करें. The answers, check for the answers. Most of the answer sheets are available online as well. So do the comprehension in your own time and let me take care of all the concepts in grammar. Thank you so much for joining in today, and I will see you in the next one.